नमस्कार साथियों, जय हिंद क्लास के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत दोस्तों अपन राजस्थान की राजस्थान की कला एवं संस्कृति के बारे में चर्चा करें। दोस्तों अपन राजस्थान की कला संस्कृति में अपना जो पहला टॉपिक था राजस्थान के लोक देवताओं में अपन दोस्तों सबसे पहले रामदेव जी के बारे में जाना। उसके बाद अपन ने लोक देवता बाबूजी राठौड़ के बारे में जाना। दोस्तों पिछली वाली क्लास में अपन ने गोगा जी चौहान के बारे में जाना, यानी तीनों पंचपीरों में शामिल अपन ने पढ़ लिए थे। लेकिन आज जिन पंचपीरों के अपन चर्चा करेंगे उनका नाम है मेहाजी मांगलिया। तो आज की हेडिंग डालो दोस्तों, मेहाजी मांगलिया। आज दोस्तों जिस लोक देवता के ऊपर अपनी चर्चा होगी वो है मेहाजी मांगलिया। मेहाजी मांगलिया। देखो दोस्तों, सबसे पहले इनके उपनाम कि इनको किन किन उपनामों से जाना जाता है। इनको बोलते दोस्तों मांगल्यों के इष्ट देव, मांगल्यों के मांगल्यों के इष्ट देव, इनको बोलते हैं उज्जवल उज्जवल क्षत्रिय, इनको बोलते हैं निर्बलों के सहायक, निर्बलों के धनी बोल दो या सहायक बोल दो। देखो दोस्तों, यह है मेहाजी मांगलिया। इनका उपनाम है दोस्तों। आपसे पूछ ले कि मांगल्यों के इष्ट देव कौन, दोस्तों आपका आंसर होगा मेहाजी मांगलिया। आपसे पूछ ले उज्जवल क्षत्रिय किस लोक देवता को कहा गया, दोस्तों वो होगा मेहाजी मांगलिया। और आपसे पूछ ले निर्बलों के सहायक किस लोक देवता को कहा गया है, आपका आंसर होगा मेहाजी मांगलिया। अब देखो दोस्तों, मेहाजी का जन्म इनका जन्म हुआ था दोस्तों 14वीं सदी में। 14वीं सदी में तापू गांव, और दोस्तों तापू गांव पड़ता है अपना राजस्थान की ब्लू सिटी के नाम से विख्यात जोधपुर के अंदर, यानी ब्लू सिटी ऑफ राजस्थान जिसको कहते हैं वो है अपना जोधपुर। आपसे पूछ ले इनके पिता का नाम क्या था, तो इनके पिता का नाम था दोस्तों केलू जी। इनके पिता का नाम था केलू जी। आपसे पूछ ले इनकी माता का नाम क्या था, इनकी माता का नाम था दोस्तों मायड़ दे। क्या नाम था दोस्तों, मायड़ दे। आपसे पूछ ले इनके घोड़े का नाम क्या था, घोड़ा, तो दोस्तों इनका घोड़ा था कीरड़ काबड़ा। ये दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि पंचवीरों में शामिल मेहाजी मांगलिया के घोड़े का नाम क्या, दोस्तों आपका आंसर होगा कीरड़ काबड़ा। अब देखो दोस्तों, आपसे पूछ ले कि इनकी जाति क्या थी, जाति, तो इनकी जाति थी दोस्तों सांखला। सांखला। उनकी दोस्तों जाति थी राजपूत। जाति है इनकी राजपूत। अब देखो दोस्तों, अपने राजस्थान इतिहास के जनक यानी घोड़े वाले बाबा कहते हैं कि इन्होंने कर्नल जेम्स टोड ने जो मेहाजी मांगलिया की जाति बताई है दोस्तों, वो उन्होंने पवार बताई है। यदि आपसे पूछ ले कि मेहाजी मांगलिया की पवार जाति किस इतिहासकार ने बताई है, दोस्तों आपका आंसर होगा कर्नल जेम्स टोड। देखो दोस्तों, इनके उपनाम जाना अपन ने मांगल्यों के इष्ट देव, उज्जवल क्षत्रिय, निर्बलों के धनी, जन्म 14वीं सदी में, तापू गांव जो पड़ता है जोधपुर में, पिता केलू जी, माता का नाम मायड़ दे। दोस्तों माता का नाम मायड़ दे।
माता का नाम मायरदे। माता का नाम मायरदे, घोड़े का नाम किरट काबड़ा और इनकी जाति है राजपूत। आगे दोस्तों देखो दोस्तों, कर्नल टॉड ने, कर्नल जेम्स टॉड ने, कर्नल जेम्स टॉड ने इनकी जाति, इनकी जाति पवार, पवार बताई है। आपसे पूछ ले कि किस इतिहासकार ने मेहाजी मांगलिया की जाति पवार बताई दोस्तों, आपका आंसर होगा कर्नल जेम्स टॉड, जिसको इतिहास का, राजस्थान इतिहास का पितामह, घोड़े वाले बाबा, ग्रंथ पृथ्वीराज रासो का उदाहरक भी कहा जाता है। अब देखो दोस्तों, होता क्या है दोस्तों, एक बार मेहाजी मांगलिया अपनी मां के साथ पुष्कर अजमेर की यात्रा पे गए थे दोस्तों वो, तो उनको रास्ते में एक पाना गुजरी मिलती है दोस्तों। तो मेहाजी मांगलिया उस पाना गुजरी को अपनी धर्म बहन बना लेते हैं दोस्तों। यानी मेहाजी मांगलिया ने उस पाना गुजरी को धर्म बहन बनाया और उस पाना गुजरी से कहा कि जब जब भी तेरे ऊपर कोई दुविधा होगी तो मैं तेरे लिए हमेशा खड़ा रहूंगा। दोस्तों एक बार की बात है, जैसलमेर के शासक राव रणकदेव बाटी ने पाना गुजरी गायों को कैद कर लिया। इस बात की सूचना मिलती है मेहाजी मांगलिया को, और मेहाजी मांगलिया तुरंत राव रणकदेव बाटी से युद्ध करने के लिए निकल जाते हैं, और दोस्तों वहीं पर इनकी वीर गति को प्राप्त होते हैं। लिखो दोस्तों, मेहाजी ने पाना गुजरी को, मेहाजी ने अजमेर यात्रा के दौरान, पुष्कर पड़ता है दोस्तों अजमेर में, जिसको बोलते हैं भारत का मक्का या राजमार्गों का चौराया। पुष्कर अजमेर में पाना गुजरी को अपनी धर्म बहन, बनाया। पाना गुजरी की गायें, जैसलमेर दोस्तों, जिसको पीले पत्थरों का शहर या हवेलियों का शहर भी जैसलमेर, शासक राव रणकदेव बाटी ने, कैद की, तब मेहाजी मांगलिया व रणकदेव बाटी के बीच, के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें मेहाजी वीर गति को प्राप्त हुए। ये दोस्तों ध्यान रखना कि जैसलमेर के शासक राव रणकदेव बाटी से मेहाजी युद्ध करते हुए पाना गुजरी की गायों के लिए दोस्तों वीर गति को प्राप्त हुए। अब देखो दोस्तों, एक जोधपुर के शासक है राव चुंडा। कहते हैं कि राव चुंडा ने
मेहाजी के आशीर्वाद से ही मंडोर पर अपना अधिकार किया था। आगे लिखो दोस्तों, राव चुंडा ने मेहाजी के आशीर्वाद से ही मेहाजी के आशीर्वाद से ही मंडोर दोस्तों रावण का ससुराल है मंडोर, और मंडोर पड़ता है जोधपुर में, मंडोर पर अधिकार किया। यानी आपसे पूछ ले कि राव चुंडा ने किस लोक देवता के आशीर्वाद से मंडोर पर अधिकार किया दोस्तों, तो आपका आंसर होगा दोस्तों मेहाजी मांगलिया। कौन होगा दोस्तों? मेहाजी मांगलिया। अब देखो दोस्तों इनका मेहाजी का मंदिर, दोस्तों मंदिर दोस्तों इनका मंदिर बना हुआ है बापीणी गांव फलौदी के अंदर। कहां दोस्तों? इनका बापीणी गांव, और ये पड़ता है दोस्तों अपने राज्य का सबसे शुष्क स्थान फलौदी, जो हाल ही में दोस्तों नया जिला बना है बापीणी गांव फलौदी में। और दोस्तों इनका मेला लगता है भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को यहाँ पर विशाल मेला आयोजित किया जाता है दोस्तों। और इस मेले में दोस्तों जो गीत गाए जाते हैं मेहाजी मांगलिया की आराधना में, उन गीतों को बोलते हैं दोस्तों कोकला गीत। कौन सा गीत दोस्तों? कोकला गीत हो गए दोस्तों कोकला। और ध्यान रखना, जो मेहाजी मांगलिया के मंदिर में जो दोस्तों भोपे या पुजारी होंगे ना दोस्तों, उनकी कभी भी वंशवृद्धि नहीं होती। लिखो दोस्तों, इनके भोपों की वंशवृद्धि नहीं होती है। ये दोस्तों आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। यहीं पर दोस्तों अपने मेहाजी मांगलिया खत्म होते हैं दोस्तों। देखो दोस्तों, अपन ने मेहाजी मांगलिया के उपनाम यानी मांगल्यों के इष्ट देव उज्जवल क्षत्रिय निर्बलों के धनी, जन्म 14वीं सदी में तापू गांव जोधपुर, पिता केलूजी, माता का नाम मायरदे। ये घोड़ा थोड़ा ध्यान रखना दोस्तों, कई बार पूछा है अधीनस्थ बोर्ड ने चाहे आरपीएससी ने कि मेहाजी मांगलिया के घोड़े का नाम क्या था दोस्तों? घोड़ा था कीरट काबड़ा। और आगे देखो दोस्तों, कर्नल जेम्स टॉड ने इनकी जाति पवन बताई है। मेहाजी पुष्कर अजमेर में पाना गुजरी को अपनी धर्म बहन बनाया, और पाना गुजरी की गायों की रक्षा के लिए दोस्तों इन्होंने अपने जैसलमेर शासक राव रणदेव भाटी से युद्ध करते हुए दोस्तों वीर गति को प्राप्त हुए। आगे देखो दोस्तों कि राव चुंडा जो जोधपुर के शासक थे दोस्तों, उन्होंने मेहाजी के आशीर्वाद से ही मंडोर पर अधिकार किया दोस्तों। आपसे पूछ ले मेहाजी का मंदिर कहां दोस्तों? बापीणी गांव। और बापीणी गांव पड़ता है अपना जो नया जिला बना है हाल ही में दोस्तों फलौदी, और मेला लगता है भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को। और मेहाजी की आराधना में जो गीत गाए दोस्तों उनको बोलते हैं कोकला। और जानना दोस्तों किस लोक देवताओं के बोपों की वंशवर्धनी होती है दोस्तों? आपका आंसर होगा मेहाजी मांगलिया। आगे जो लोक देवता है दोस्तों अपने अंतिम पंचपीर में शामिल, उनका नाम दोस्तों हड़बुजी सांकला। तो आज की हेडिंग डालो दोस्तों हड़बुजी सांकला। हड़बुजी सांकला। सबसे पहले दोस्तों लिखो हड़बुजी के उपनाम। इनको बोलते हैं दोस्तों शकुन शास्त्र का ज्ञाता। शकुन शास्त्र का ज्ञाता। इनको बोलते हैं वचन सिद्ध पुरुष। वचन सिद्ध पुरुष। और इनको बोलते हैं दोस्तों चमत्कारी देवता। चमत्कारी देवता। ये दोस्तों आपको थोड़ा सा ध्यान रखना कि
हड़बुजी सांकला को किन किन उपनामों से जाना जाता है दोस्तों? तो वो है दोस्तों शकुन शास्त्रज्ञता, वचन सिद्ध पुरुष, चमत्कारी देवता, और इनको दोस्तों सन्यासी देवता भी बोलते हैं कभी कभी, सन्यासी देवता, सन्यासी देवता। ये दोस्तों हड़बुजी के उपनाम हुए कि राजस्थान में इनको किन किन उपनामों से जानता है? शकुन शास्त्र का ज्ञाता, वचन सिद्ध पुरुष, चमत्कारी देवता, सन्यासी देवता। लिखो इनका सामान्य परिचय दोस्तों। इनके पिता का नाम, इनके पिता का नाम था दोस्तों महाराज जी सांकला, महाराज सांकला। इनकी माता का नाम था दोस्तों, माता माता का नाम था सौभाग्य दे, सौभाग्य दे। इनके गुरु को नाम था गोरखनाथ, इनके गुरु का नाम था गोरखनाथ, गुरु का नाम गोरखनाथ। और इनके दोस्तों वाहन, इनका वाहन बड़ा इंपॉर्टेंट दोस्तों, वाहन। दोस्तों इनका वाहन है सियार। क्या है दोस्तों? सियार। यानी ये सबसे अलग है दोस्तों। और इनका दोस्तों जन्म, जन्म जन्म हुआ दोस्तों इनका 15वीं सदी में, 15वीं सदी में हुआ था बुंडेल। और बुंडेल पड़ता है दोस्तों नागौर के अंदर। कहां पड़ता है दोस्तों? नागौर के अंदर। बुंडेल नागौर में महाराज सांकला के घर सौभाग्य दे। ये थोड़ा सा दोस्तों आपको ध्यान में रखना है। अब देखो दोस्तों, ऐसा कहते हैं कि राव जोधा के आशीर्वाद से ही जोधपुर पर अधिकार, सॉरी, हड़बुजी के आशीर्वाद से ही राव जोधा ने जोधपुर पर अधिकार किया था। और बाद में राव जोधा ने हड़बुजी को बेंगटी गांव जो फलोदी के अंदर है वो जागीर के रूप में दिया था। लिखो दोस्तों, हड़बुजी सांकला के आशीर्वाद से ही हड़बुजी सांकला के आशीर्वाद से ही राव जोधा ने जोधपुर पर अधिकार किया था। राव जोधा ने बेंगटी पड़ता है फलोदी। बेंगटी कहां पड़ता है दोस्तों? फलोदी के अंदर। बेंगटी फलोदी जागीर के रूप में दिया। यानी दोस्तों कि राव जोधा ने ही बेंगटी फलोदी जागीर के रूप में दिया। और ध्यान रखना दोस्तों, हड़बुजी ये रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। रामदेव जी के 10 दिन बाद इन्होंने समाधि ली।
इन्होंने समाधि ली। यानी दोस्तों लोक देवता रामदेव जी इनके मौसेरे भाई थे और 10 दिन बाद ही दोस्तों इन्होंने जीवित समाधि ली थी। अब देखो दोस्तों इनका प्रमुख मंदिर है दोस्तों बेंगटी, और बेंगटी पड़ता है दोस्तों फलोदी। और इस मंदिर का निर्माण कराया था दोस्तों, आपसे पूछ ले कि इस मंदिर का निर्माण किसने कराया दोस्तों? निर्माण कराया था दोस्तों अजीत सिंह ने। किसने कराया? अजीत सिंह, जिसको इतिहास में कान का कच्चा शासक कहा गया है। क्या कहा है दोस्तों? कान का कच्चा शासक। और ध्यान रखना दोस्तों, यहां पर मेला भाद्रपद शुक्ल दशमी को यहां पर विशाल मेला आयोजित होता है दोस्तों। और सबसे बड़ी दास यहां पर हड़बू जी की, इस मंदिर में दोस्तों हड़बू जी की बैलगाड़ी की पूजा होती है। क्योंकि दोस्तों हड़बू जी पंगु गायों के लिए इसी बैलगाड़ी पर चारा लाया करते थे। हड़बू जी की बैलगाड़ी की पूजा होती है, पंगु गायों के लिए, पंगु गायों के लिए इसमें चारा लाते थे। यानी दोस्तों आपसे पूछ ले कि किस लोक देवता के मंदिर में उनकी गाड़ी की पूजा होती है दोस्तों, वो होती है हड़बू जी सांकला के मंदिर में दोस्तों। और अब देखो दोस्तों यहां पर अपने पांचों पंचपीर, जो मैंने ट्रिक बताई थी, गोपा मेरा, गोगा जी, पाबू जी, मेहाजी मांगलिया, हड़बू जी, रामदेव जी, ये दोस्तों अपने पांचों ही पंचपीर आज समाप्त होते हैं दोस्तों। आज अपन एक नए लोक देवता के ऊपर चर्चा करेंगे दोस्तों आगे। दोस्तों क्वेश्चन बनेगा या तो इन्हीं पांच पंचपीर में या जो आगे वाले लोक देवता आ रहे हैं उनमें से बनेगा। लेकिन विशेष दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि पंचपीरों से हमेशा ही क्वेश्चन बना है दोस्तों, चाहे वो अधीनस्थ बोर्ड का पेपर हो, चाहे वो आरपीएससी का हो। आगे दोस्तों जिस लोक देवताओं के ऊपर आज अपन चर्चा करेंगे वो है दोस्तों वीर तेजाजी महाराज। देखो दोस्तों फोटो में आपको दिखाई दे रहा होगा वीर तेजाजी महाराज, नागवंशी जाटों के आराध्य देवता, धोलिया वीर, धोलिया जाट, जिनको आदि उपनामों से जाना जाता है दोस्तों, जिनके ऊपर आज अपन चर्चा करेंगे, तेजाजी महाराज। देखो दोस्तों ये जो सांप दिख रहा है दोस्तों, इस सांप का नाम है दोस्तों बासक सांप। और ये घोड़ी जो दिख रही है आपको दोस्तों, इस घोड़े का नाम है लीलन। ये आगे अपन चर्चा करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों हेडिंग डालो तेजाजी, वीर तेजाजी। अब देखो दोस्तों आज जिस लोक देवता के ऊपर अपन चर्चा होंगे दोस्तों वो है वीर तेजाजी, यानी जाटों के आराध्य देवता वीर तेजाजी महाराज के ऊपर। वीर तेजाजी, देखो दोस्तों वीर तेजाजी के सबसे पहले उपनाम जानेंगे कि तेजाजी को किन किन उपनामों से इनको जाना जाता है। सबसे पहले लिखो दोस्तों अजमेर जिले के उपनाम। दोस्तों इनको उपनाम बोलते हैं अजमेर जिले के प्रमुख लोक देवता। बड़ा क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार पूछा है कि अजमेर जिले के मुख्य लोक देवता कौन से दोस्तों, तो आपका आंसर होगा तेजाजी महाराज, अजमेर जिले के मुख्य देवता। इनको बोलते दोस्तों गायों के मुक्तिदाता, गायों के मुक्तिदाता, गायों के मुक्तिदाता। इनको बोलते हैं नागवंशी जाट, नागवंशी जाट। इनको बोलते हैं धोलिया जाट, धोलिया जाट।
इनको बोलते हैं दोस्तों धोलिया वीर, धोलिया वीर। इनको बोलते हैं दोस्तों काला बाला के देवता, काला बाला के देवता। इनको बोलते हैं दोस्तों कृषि उपकार्यों के देवता, कृषि उपकारक देवता, सी उपकारक, कृषि कार्यों के उपकारक, कृषि कार्यों के उपकारक। और दोस्तों बड़ी इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, सहरिया जनजाति के इष्ट देवता, सहरिया जनजाति के, सहरिया जनजाति के इष्ट। ये दोस्तों लोक देवता तेजाजी महाराज को निम्न उपनामों से इनको दोस्तों जाना जाता है। दोस्तों कई बार पूछा है, अदिनेश बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है कि अजमेर जिले के मुख्य देवता किस गए। कई बार उसने पिछली सीटी जो हुई थी उसमें पूछा था कि अजमेर जिले के मुख्य देवता कौन सा है दोस्तों, और वहां पर अभ्यर्थी कई बार फंस गया था, वो दूसरा कर दिया गया। दोस्तों ध्यान रखना, अजमेर जिले के मुख्य लोक देवता वीर तेजाजी महाराज है। दोस्तों आपसे पूछ ले कि गायों के मुक्तिदाता कौन है दोस्तों, आप गायों के मुक्तिदाता में फंसोगे दोस्तों, क्योंकि वहां पर पाबू जी भी है और गोगा जी भी है, लेकिन आपको दोस्तों आंसर तेजाजी महाराज करके आना है। उसके बाद धोलिया जाट, धोलिया वीर, काला बाला के देवता, कृषि कार्यों के उपकारक देवता, सहरिया जनजाति। ये बड़ा दोस्तों, सहरिया जनजाति के इष्ट देव कौन है, तो वो भी कौन है दोस्तों, तेजाजी महाराज। अब देखो दोस्तों, ये हुए अपने वीर तेजाजी के उपनाम, जिनको उपनामों से इनको राजस्थान में जाना जाता है। अब देखो दोस्तों तेजाजी का सामान्य परिचय। तेजाजी का सामान्य परिचय। दोस्तों इनका जन्म विक्रम संवत विक्रम संवत 1030 माघ शुक्ल चतुर्दशी को वहां होता है दोस्तों, गांव है खड़नाल, खड़नाल। और दोस्तों खड़नाल जिस जिले के अंदर है वो है औजारों की नगरी के नाम से विख्यात अपना नागौर। यानी दोस्तों आपसे पूछ ले कि तेजाजी का जन्म कब हुआ, विक्रम संवत 1030 माघ शुक्ल चतुर्दशी दिन था उसका, और गांव था खड़नाल दोस्तों नागौर। और दोस्तों ध्यान रखना, खड़नाल नागौर के अंदर जो इनका मंदिर बना हुआ है दोस्तों, इस मंदिर का निर्माण कराया था अमर सिंह ने, वो आगे अपन लिखेंगे दोस्तों। अब लिखो दोस्तों इनके पिता का नाम, पिता, इनके पिता का नाम है दोस्तों ताहड़ जी। क्या नाम है दोस्तों, ताहड़ जी। ताहड़ जी। इनकी माता का नाम है, माता, दोस्तों माता का नाम है राम कुंवरी, माता का नाम है राम कुंवरी। इनकी बहन का नाम है दोस्तों, बहन, बहन का नाम है दोस्तों राजल। और दोस्तों इस राजल के लिए एक बात ध्यान रखना दोस्तों, कि इसको बुगटी माता के रूप में प्रसिद्ध, बुगटी माता, बुगटी माता के रूप में पूजा, रूप में पूजा। बहन के दोस्तों लिखो इनकी पत्नी, दोस्तों तेजाजी की पत्नी का नाम था पेमल, पेमल दे। और दोस्तों ये थी पनेर, अजमेर, पनेर पड़ता है दोस्तों अजमेर के अंदर।
पनेर अजमेर रामचंद्र जी झांझर, रामचंद्र जी झांझर की पुत्री, झांझर की पुत्री। आपसे पूछे दोस्तों तेजा जी की घोड़ी का नाम, तेजा जी की घोड़ी का नाम दोस्तों, इनकी घोड़ी का नाम था लिल्लण। क्या नाम था दोस्तों? लिल्लण। आपसे पूछ ले दोस्तों तेजा जी की जात, जाति क्या थी दोस्तों? तो दोस्तों तेजा जी की जाति थी जाट, यानी जाटों के आराध्य देवता है ना दोस्तों, जाति है जाट। और दोस्तों इनका वंश है, वंश वंश है दोस्तों इनका धोलिया वंश। धोलिया वंश। तो दोस्तों ये तेजा जी का सामान्य परिचय हुआ कि जन्म विक्रम संवत 1030 ईस्वी को माघ शुक्ल चतुर्दशी को खरनाल जिला नागौर के अंदर इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम दोस्तों ताहर जी, माता का नाम रामकुंवरी, इनकी पत्नी का नाम पेमल दे, जो पनेर अजमेर रामचंद्र जी झांझर की पुत्री थी दोस्तों। दोस्तों इनकी बहन का नाम राजल, जो बुकटी माता के रूप में अपन इनकी पूजा करते हैं। इनकी घोड़ी का नाम था दोस्तों लीलन, जाति थी इनकी जाट और वंश था धोलिया। अब देखो दोस्तों तेजा जी के साथ में हुआ क्या दोस्तों। अपन देखो दोस्तों सबसे तेजा जी कहानी देखते हैं। हुआ क्या दोस्तों, एक दिन तेजा जी सुबह सुबह मॉर्निंग में अपने खेत में काम करते दोस्तों, यानी अर्ली मॉर्निंग वो 6 बजे अपने घर से निकल गए थे और दिन में 12-1 बज गए दोस्तों, लेकिन इनकी भाभी इनके लिए खाना लेके नहीं आई थी। दोस्तों तेजा जी वहां पर खेत में काम कर रहे थे, काफी इनको भूख लग रही थी, काफी शरीर पे पसीना पसीना हो रहे थे, लेकिन इनके खाना इनकी भाभी अभी तक लेके नहीं आई थी। तब देखो दोस्तों भाभी आती है 1 बजे खाना लेके। उस टाइम तेजा जी गुस्से में लाल पीले हो रहे थे दोस्तों, क्योंकि तेजा जी को बड़ी जोर से भूख लग रही थी। आधा दिन हो गया खेत में काम करते, तो उन्होंने तेजा जी को भाभी से कहा, भाभी आपको पता नहीं चलता क्या, मैं कब से भूखा मर रहा हूं, मेरे लिए खाना लेट क्यों लाए। इस बात पर दोस्तों भाभी को गुस्सा आया और भाभी ने कहा, जब इतनी भूख लगती है तो आप अपनी पत्नी को लेके क्यों नहीं आते थे। तो दोस्तों तेजा जी की जो शादी हुई थी, ऐसा कहते हैं कि जब तेजा जी 7 या 8 महीने के थे तभी उनकी 7 या 8 वर्ष के थे, उस टाइम में इनकी शादी हो चुकी थी, लेकिन इस बात का पता तेजा जी को नहीं था। तो दोस्तों भाभी ने कहा, जब इतनी ही आपको भूख लगती है, इतनी आप काम करने वाली कोई ले आओ ना। यानी इन्होंने कहा मेरा ससुराल कहाँ है, मैं तो कुछ जानता भी नहीं हूँ। तो बोला तुम्हारी पत्नी जो पनेर अजमेर रामचंद्र जी झांझर की पुत्री है पेमल, उसको ले आओ, वो आपको टाइम से खाना दे देगी, आपके टाइम से कपड़े भी धो देगी। इस बात पर दोस्तों तेजा जी को बहुत बड़ा गुस्सा आया और तेजा जी उसी टाइम दोस्तों अपनी एक्सप्रेस गाड़ी निकाली, लीलन एक्सप्रेस, और सीधा अपने ससुराल की तरफ निकल चले। अब देखो तेजा जी खरनाल नागौर से निकले दोस्तों, तब पनेर अजमेर जाते जाते इनको शाम का वक्त हो गया था और तेजा जी की सासू माँ दोस्तों उस टाइम गायों का दूध निकाल रही थी। अब इस घोड़ी के जो पांव की आवाज थी दोस्तों, वो खड़खड़ की आवाज थी। इस खड़खड़ की आवाज से तेजा जी की सासू माँ की जो गाय थी दोस्तों, वो निकले हुए दूध को दोस्तों, निकले हुए दूध को उस गाय ने लात मारी दोस्तों, वो दूध नीचे गिर गया। तो इनकी सासू माँ ने कहा, आज गाय ने सुबह सुबह किसका मुंह देख लिया। अब इधर से बात तेजा जी बड़ी मेन गेट पे खड़े होकर सुन रहे थे और देख रहे थे कि सासू माँ ही अपने को ऐसा बोल रही है कि आज सुबह सुबह किसका मुंह देख लिया। इस बात से दोस्तों तेजा जी को और भी गुस्सा आया और वो वहां से निकल गए। जब वहां से निकले दोस्तों, पेमल की एक सहेली थी दोस्तों, उस सहेली का नाम है लाचा गुजरी, जो गुजर जाति की थी दोस्तों। तो इस पेमल ने लाचा को बोला कि तू कैसे भी करके इन तेजा जी को रोक, ये थोड़े से गुस्सा है, तो इनको रोक कैसे भी करके, तब तक मैं वहां आती हूं। दोस्तों लाचा गुजरी ने जैसे तैसे करके तेजा जी को वहां पर रोका, बोला मैं पेमल की फ्रेंड हूं, आप बैठो, मैं पेमल से आपकी मुलाकात कराऊंगी। इस बात पर तेजा जी का थोड़ा गुस्सा शांत हुआ दोस्तों और वो वहां पर रात रुक गए, यानी लाचा गुजरी के घर पे तेजा जी रात रुक गए। अब देखो दोस्तों आधी रात का वक्त था, लाचा गुजरी की गायें थी दोस्तों जो मेर के मीणाओं ने चुरा ली थी, यानी मेर के मीणाओं ने लाचा गुजरी की गायें चुरा ली। अब दोस्तों लाचा गुजरी आधी रात को रोने लगती है। इस रोती हुई आवाज को तेजा जी सुनते हैं कि आज यहाँ पे क्या हो गया, मेरा तो आज पहला ही दिन है और यहाँ क्या हो गया। इस बात से तेजा जी कमरे से बाहर निकले और देखा लाचा गुजरी तो रो रही थी। तब तेजा जी ने लाचा से पूछा
क्या हुआ, तू रो क्यों रही है? बोला मेरी गायें मेर के मेढ़ा यहाँ से चुरा के ले गए हैं। तो तेजा जी ने कहा आप रो मत, मैं आपकी गायें आपको वापस ला के दे दूंगा। अब देखो दोस्तों, तेजा जी ने वचन कर दिया है, किसको वचन दिया है? लाचा गुजरी को, कि मैं कैसे भी करके तेरी गायें वापस लेके आऊंगा। दोस्तों होता क्या है कि तेजा जी अपनी इस लीलन घोड़ी के ऊपर बैठ के एक्सप्रेस बड़ी स्पीड से दोस्तों तेजा जी मेर के मीणाओं का पीछा करते हैं। और मेर के मीणाओं को दोस्तों तेजा जी की मुलाकात होती है मेर के मीणाओं की दोस्तों मंडारिया मंडारिया पड़ता है अजमेर में दोस्तों। यहाँ पर तेजा जी और मेर के मीणाओं के बीच में भीषण युद्ध होता है। क्या होता है दोस्तों? भीषण युद्ध होता है। इस युद्ध के अंदर दोस्तों तेजा जी लाचा गुजरी की गायें वापस लाचा गुजरी गायें मेर के मीणाओं से छुड़ा के वापस लाचा गुजरी को दे दी। लेकिन जब गायें तेजा जी वापस लाचा गुजरी को दे रहे थे, तब लाचा गुजरी ने तेजा जी से कहा, तेजा जी मेरी सब गायें तो आ गई, लेकिन मेरा एक छोटा सा बच्चा है जिससे मैं बहुत प्रेम करती हूँ, उसके बिना मैं खाना नहीं खा सकती हूँ, वो मेरा बछड़ा तो आया ही नहीं, वो तो मेर के मीणा ले गए। तब तेजा जी ने कहा आप रुको, आपका मैं वो बछड़ा भी लेके आता हूँ। अब देखो दोस्तों, जब तेजा जी वहां से गुजरे तो एक गांव पड़ता है सेंदरिया, सेंदरिया पड़ता है अजमेर के अंदर दोस्तों। वहां पर एक मासक नाग तेजा जी का रास्ता रोक लेता है और तेजा जी को कहता है जब तक मैं आपको डसूंगा नहीं तब तक मैं आपको जाने नहीं दूंगा। अब तेजा जी ने दोस्तों देखो उधर लाचा गुजरी को वचन दे रखा है कि मैं कैसे भी करके तुम्हारा वो जो बछड़ा है वो मैं लेके आऊंगा दोस्त, लोग लेके आऊंगा लाचा। अब देखो सांप कह रहा है कि जब तक मैं आपको डस नहीं लेता तब तक मैं आपको जाने नहीं दूंगा। लेकिन तेजा जी ने उस बासक सांप को भी कहा कि मुझे एक बार लाचा गुजरी का वो बछड़ा लाने दो, तब तक मैं वापस आऊंगा और आप मुझे फिर डस लेना। लेकिन सांप ने कहा नहीं, मैं बिना डर से आपको जाने नहीं दूंगा। तेजा जी ने बहुत ही विनती की दोस्तों कि एक बार मुझे लाचा गुजरी का बछड़ा लाने दो, तब तक मैं वापस आ जाऊंगा, आप मुझे फिर डस लेना। अब देखो दोस्तों, जब मेर के मीणाओं से तेजा जी वो बछड़ा लेने गए थे, छोटा बछड़ा, तो मेर के मीणा और तेजा जी के बीच में दोस्तों भीषण युद्ध हो गया। और इस युद्ध में दोस्तों तेजा जी पूरी तरह से घायल हो गए। घायल हो गए दोस्तों, तो फिर तेजा जी उसी अपनी घोड़ी पे बैठ के उस मासक सांप के पास जाते हैं, सेंदरिया अजमेर, जहां पर बासठ साहब उनको मिला था, उनके पास चले गए और कहा लो मैं आ गया हूं, अब मुझे आप चाहे जहां डस लो। लेकिन बासठ साहब ने कहा मैं ऐसे ब्लड खून आए, क्योंकि तेजा जी पूरी अपनी बॉडी उनके खून से रंगी हुई थी दोस्तों। तो पूरी खून से बॉडी रंगी हुई थी, यानी उनके ऐसी कोई जगह नहीं जहां से खून नहीं निकल रहा हो, सिर्फ जीभ को छोड़ के। तब उस बासक साहब ने कहा मैं आपको काटू तो कहां काटू, जहां काटू वहां तो आपके पहले से खून निकल रहा है। लेकिन दोस्तों तेजा जी वीर सत्यवादी थे, जाटू के आर्य देवता, उनको ऐसे ही नहीं कहा जाता है दोस्तों। तब तेजा जी ने कहा सांप मेरी बॉडी पे भले ही सब जगह खून बज रहा हो, लेकिन मेरी एक जगह ऐसी है जहां पर अभी तक खून का निशान नहीं लगा है, वो खून का निशान आप लगा दो। तो सांप ने कहा ऐसी कौन सी चीज है? तो तेजा जी ने कहा मेरी जीभ अभी भी, जीप के ऊपर कोई भी खून नहीं है। तो ऐसा कहते दोस्तों उस सांप ने तेजा जी को इस जीप के यहाँ काटा था, और तेजा जी दोस्तों वहीं अपने प्राण लाचा गुजरी की गायों के लिए और उस मासक सांप के लिए दोस्तों प्राण न्योछावर कर देते दोस्तों। और तेजा जी की मृत्यु का समाचार पनेर अजमेर के अंदर दोस्तों लीलन घोड़ी देती है लाचा गुजरी और पेमल को कि आज चिदा जी इस जीवन में अब नहीं रहे। अब देखो दोस्तों, दिन था 1060 ईस्वी का। तेजा जी सुरसुरा, सुरसुरा पड़ता है दोस्तों अजमेर में, भाद्रपद शुक्ल दसवीं को तेजा जी सुरसुरा अजमेर नामक स्थान पर अपने प्राण त्यागते हैं। ये दोस्तों तेजा जी कहानी थी कि आपसे पूछ ले तेजा जी ने किसकी गायों के लिए अपने प्राण न्योछावर किए, वो थी लाचा गुजरी। तेजा जी को किस सांप ने काटा दोस्तों? आपका आंसर होगा बासक सांप। अब इस कहानी को दोस्तों अपन नोट्स के टाइप में लिखते हैं, लिखो दोस्तों मंडावरिया मंडावरिया और दोस्तों मंडावरिया पड़ता है अजमेर में, मंडावरिया अजमेर में लाचा गुजरी की गायों को में मंडावरिया में तेजा जी ने
मेर के मीणाओं से, मेर के मीणाओं से, मेर के मीणाओं से लाछा गुजरी की गायें, लाछा लाछा गुजरी की गायें, लाछा गुजरी की गायें मुक्त करवाई। यानी दोस्तों अगर आपसे पूछ ले कि तेजाजी ने किस स्थान पर मेर के मीणाओं से लाछा गुजरी गायें मुक्त कराई, वो था दोस्तों मंडावरिया, और मंडावरिया पड़ता है दोस्तों अजमेर में। अब देखो दोस्तों सेंदरिया अजमेर, सेंदरिया, और सेंदरिया पड़ता है दोस्तों अपना राजस्थान का हृदय के नाम से जिला विख्यात अजमेर। सेंदरिया अजमेर में तेजाजी को, तेजाजी को बांसक नामक सांप ने, बांसक नामक सांप ने, सांप ने डंक मारा। ये दोस्तों एग्जाम में ये प्रश्न आया हुआ दोस्तों कि तेजाजी को किस स्थान पर बांसक नामक सांप ने डंक मारा। दोस्तों आपका आंसर होगा सेंदरिया, और सेंदरिया पड़ता है दोस्तों अजमेर के अंदर, जहां पर तेजाजी को बांसक नामक सांप ने डंक मारा। अब देखो दोस्तों विक्रम संवत 1060, विक्रम संवत 1160 ईस्वी को भाद्रपद शुक्ल दशमी को तेजाजी सुरसुरा अजमेर में वीर गति को प्राप्त। मृत्यु का समाचार लीलन घोड़ी द्वारा दिया गया। यानी देखो दोस्तों ये तीनों ही क्वेश्चन दोस्तों पिछले शायद एग्जाम में आ चुके हैं। मंडावरिया अजमेर में तेजाजी ने मेर के मीणाओं से लाछा गुजरी गायें मुक्त कराई। सेंदरिया अजमेर में तेजाजी को बांसक नामक सांप ने डंक मारा दोस्तों। और ये बड़ा क्वेश्चन है दोस्तों कि तेजाजी ने अपना अंतिम समय किस स्थान पर बिताया दोस्तों, वो है सुरसुरा अजमेर में, जो तेजाजी का जहां पर भव्य मंदिर बना हुआ दोस्तों। और प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल दशमी को वहां पर मेला भी आयोजित होता है दोस्तों। और तेजाजी वीर और मृत्यु का समाचार लीलन घोड़ी के द्वारा दिया गया। अब देखो दोस्तों आगे, अब देखो दोस्तों राजस्थान में अपन तेजाजी के मंदिर देखते हैं कि राजस्थान में तेजाजी के मंदिर किस किस जगह पर बने हुए हैं। देखो दोस्तों सबसे पहले देखो दोस्तों तेजाजी की कर्मस्थली। ये दोस्तों पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2013 के अंदर आया था कि तेजाजी की कर्मस्थली कहां पर है दोस्तों, तेजाजी की कर्मस्थली। दोस्तों तेजाजी की कर्मस्थली है बांसी की डुंगरी, और ये दोस्तों बांसी की डुंगरी जिस जिले के अंदर है दोस्तों, उस जिले का नाम है बूंदी। जिसको बोलते हैं जिसको बावड़ियों का शहर। और कहते हैं दोस्तों ऐसा
कि यहां पर गायों के मूत्र से गायों के मूत्र से गायों के मूत्र से सर्पदंश व्यक्ति का इलाज किया जाता है। ये दोस्तों जो मैं तेजाजी कर्मस्थली कह रहा हूं, पुलिस कांस्टेबल 2013 का पेपर उठा के देखना दोस्तों, ये क्वेश्चन आया हुआ है कि तेजाजी कर्मस्थली राजस्थान के किस जिले के अंदर दोस्तों, वो है बूंदी। बूंदी जिसको बावड़ियों का शहर भी बोलते हैं। गायों के मूत्र से सर्पदंश व्यक्ति का इलाज किया जाता है। यानी गायों के मूत्र से दोस्तों सर्पदंश व्यक्ति का इलाज किया जाता है। अब देखो दोस्तों, तेजाजी का एक मेला बढ़ता है दोस्तों, वो है वीर तेजा पशु मेला। वीर तेजा पशु मेला, ये दोस्तों मेला बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। वीर तेजा पशु मेला किस जगह बढ़ता है दोस्तों, वो है परबतसर। दोस्तों परबतसर, और परबतसर पड़ता है दोस्तों अपना हाल ही में नया जिला बना है जिसको खारे पानी की सर्वाधिक जिले जिस जिले के अंदर है दोस्तों, वो जिला है अपना डिडवाना। परबतसर डिडवाना, परबतसर होता है दोस्तों डिडवाना। यहां पर वीर तेजा पशु मेला आपसे पूछेगा किस स्थान पर आयोजित यहां पर मेला लगता है दोस्तों, भाद्रपद शुक्ल दशमी को, दशमी उस दिन दोस्तों तेजा दशमी भी बोलते हैं उसको, तेजा दशमी। तेजा दशमी को विशाल मेला आयोजित होता है। और दोस्तों यह ध्यान रखना कि यह राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला है। राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला है। अगर आपसे पूछ ले दोस्तों कि राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला कहां आयोजित होता है, आपका आंसर होगा दोस्तों परबतसर। और परबतसर पड़ता है दोस्तों डिडवाना में, जहां पर भाद्रपद शुक्ल तेजा दशमी के दिन राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला। और ध्यान रखना है दोस्तों को, नागौरी बेलों के क्रय विक्रय हेतु विख्यात। क्रय विक्रय हेतु विख्यात। देखो दोस्तों, यानी आपसे पूछ ले कि किस मेले के अंदर नागौरी बेलों के क्रय विक्रय हेतु विख्यात है दोस्तों, आपका आंसर होगा वीर तेजा पशु मेला, जो परबतसर डिडवाना में आयोजित होता है। आगे देखो दोस्तों, तेजाजी का धार्मिक मेला, तेजाजी का धार्मिक मेला, तेजाजी का धार्मिक मेला। और ये लगता है दोस्तों खड़नाल, और दोस्तों खड़नाल पड़ता है अपना नागौर के अंदर। खड़नाल नागौर के अंदर दोस्तों। और जहां पर ये जो मंदिर बना हुआ है दोस्तों, इस मंदिर का निर्माण आपसे पूछ ले कि इस मंदिर का निर्माण किसने कराया दोस्तों, मंदिर निर्माण दोस्तों, ये मंदिर निर्माण कराया था अमर सिंह ने। किसने कराया दोस्तों, अमर सिंह ने।
दोस्तों ये वही अमर सिंह है जिनके दोस्तों नागौर और बीकानेर रियासत के बीच में आपने इतिहास में एक राड़ पड़ी होगी, मत्तीरे की राड़। इस अमर सिंह दोस्तों इतिहास के अंदर कटार का धनी भी कहा गया है दोस्तों। मत्तीरे की राड़ का संबंध भी इन्हीं शासक से। अब देखो दोस्तों, तेजा जी का धार्मिक मेला खड़नाल नागौर और इसका मंदिर का निर्माण कराया था दोस्तों अमर सिंह ने। आगे देखो दोस्तों, तेजा जी की आराधना में तेजा जी की आराधना में तेजा जी की आराधना में गाए जाने वाले गीतों को गाए जाने वाले गीतों को तेजा टेर कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? तेजा टेर कहते हैं। तेजा टेर कहते हैं। यानी आपसे पूछ ले कि तेजा जी के आराधना में गाए जाने वाले गीतों क्या कहते हैं दोस्तों, तो वो होगा अपने तेजा जी। अब देखो दोस्तों, तेजा जी का पुजारी तेजा जी का पुजारी तेजा जी का पुजारी पुजारी कुम्हार जाति के कुमार जाति के यानी आपसे पूछ ले कि तेजा जी के पुजारी किस जाति के होते दोस्तों, तो वो होगा दोस्तों कुमार जाति के। अब देखो आपसे पूछ ले तेजा जी का सबसे प्राचीन थान कौन सा है दोस्तों? तेजा जी का सबसे प्राचीन थान वो है दोस्तों अपना तेजा चौक ब्यावर। वैसे दोस्तों अजमेर जिले के हर गांव में तेजा जी का मंदिर या उनका थान बना हुआ दोस्तों, लेकिन क्या पूछ रहा है, तेजा जी का सबसे प्राचीन थान कौन सा दोस्तों? वो है तेजा चौक। और दोस्तों ये तेजा चौक अपने जिस जिले के अंदर है, तेजा चौक ब्यावर, और दोस्तों ब्यावर पड़ता है अजमेर में। ये थोड़ा सा ध्यान रखना दोस्तों कि तेजा जी का सबसे प्राचीन थान कौन सा है, वो है दोस्तों तेजा चौक ब्यावर। आगे देखो दोस्तों, 2011 में भारत सरकार द्वारा तेजा जी के ऊपर तेजा जी के ऊपर 5 रुपये का 5 रुपये का डाक टिकट जारी। डाक टिकट जारी यानी आपसे पूछ ले दोस्तों कि तेजा जी के ऊपर 5 रुपए का डाक टिकट कब जारी हुआ दोस्तों? वो हुआ था 2011 के अंदर भारत सरकार के द्वारा। दोस्तों ये जो अपनी क्लास है सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। जहां पर भी दोस्तों लिखा है कि राजस्थान की कला एवं संस्कृति, चाहे वो पटवारी हो, चाहे वीडियो हो, चाहे शिक्षक भर्ती हो, चाहे रीट लेवल 1 हो, चाहे रीट लेवल 2 हो, पीटीआई हो, पशु परिचर हो दोस्तों, एसआई और भी जो भी सारे एग्जाम है दोस्तों, सरकारी एग्जाम, उन सभी में जहां पर भी राजस्थान की कला एवं संस्कृति लिखी हुई है दोस्तों, ये सबके लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों। हमारी टीम के द्वारा आपको बहुत ही अच्छा मैटर दिया जा रहा है दोस्तों। आप डेली हमारी क्लास देखें और साथ में दोस्तों अपने हैंड राइटिंग नोट्स बनाते जाए दोस्तों, ताकि आपके एग्जाम के समय आपको उनको बस रिवीजन करता रहे। और दोस्तों आपको ये क्लास देखने से आपको पता नहीं चलेगा कि लोक देवता क्या है, आपको इससे पहले की क्लासेस भी देखनी पड़ेगी, तब आपको समझ में आएगा कि लोक देवता कौन है, तेजा जी कहां से आए, गोगा जी कहां से आए,
फाबू जी कहां से आए। आप दोस्तों बीच की क्लास देखोगे तो आपको क्लास समझ नहीं आएगी। आपको क्लास शुरू से देखनी पड़ेगी। जो एक नंबर 1 क्लास थी हमारी दोस्तों की लोक देवता की, वहां से आपको क्लास देखनी पड़ेगी। आगे देखो दोस्तों, तेजा जी का अपन की बात है दोस्तों 2019 की। 2019 की 2019 में 2019 में राज्य सरकार द्वारा राज्य सरकार द्वारा राज्य सरकार द्वारा तेजा दशमी के दिन तेजा दशमी के दिवस पर के दिवस पर राजकीय अवकाश की घोषणा की गई। यानी 2019 के अंदर दोस्तों दिवस पर राजकीय राजकीय अवकाश की घोषणा राजकीय अवकाश की घोषणा की गई। यानी दोस्तों 2019 के अंदर राज्य सरकार द्वारा तेजा दशमी के दिन तेजा दशमी के दिवस पर राजकीय अवकाश की घोषणा की गई। अब देखो दोस्तों, तेजा जी की सर्वाधिक मान्यता तेजा जी की सर्वाधिक मान्यता सर्वाधिक मान्यता मान्यता अजमेर जिले में है। अजमेर जिले में है। यानी दोस्तों आपसे पूछ ले कि तेजा जी की सर्वाधिक मान्यता राजस्थान के किस जिले में दोस्तों, वो है दोस्तों अपना अजमेर। अब लिखो दोस्तों, सहरिया जनजाति के द्वारा सहरिया जनजाति के इष्ट देव सहरिया जनजाति के इष्ट देव इष्ट देव इष्ट देव हैं प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल दशमी को भाद्रपद शुक्ल दशमी को भाद्रपद शुक्ल दशमी को सीताबाड़ी 12 में सीताबाड़ी ये बोल पड़ता है दोस्तों अपना 12 जिले में 12 जो कोटा संभाग के अंदर है दोस्तों 12 में विशाल मेला विशाल मेला आयोजित होता है। और ध्यान रखना दोस्तों, अपना जो कोटा संभाग है ना, कोटा जिले के अंदर यानी कोटा, बारां, बूंदी, झालावाड़ जो भी जिले होते हैं दोस्तों, ऐसा कहते हैं कि जब ये मेला लगता है दोस्तों तो तेजा जी के अलगोजा वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है। लेकिन दोस्तों हाड़ौती क्षेत्र में हाड़ौती क्षेत्र में हाड़ौती क्षेत्र में हाड़ौती क्षेत्र में तेजा जी के जन्म दिवस पर तेजा जी के जन्म दिवस पर अलगोजा वाद्य यंत्र बजाया जाता है बजाया जाता
है। यानी आपसे पूछ ले कि किस क्षेत्र में दोस्तों, तो वो होगा अपना हाड़ौती क्षेत्र। ये दोस्तों थोड़ा सा ध्यान रखना। अब देखो तेजा जी का प्रतीक चिन्ह कौन सा है दोस्तों, प्रतीक चिन्ह, प्रतीक चिन्ह। तो दोस्तों तेजा जी का प्रतीक चिन्ह है दोस्तों, वो है दोस्तों अपना तेजा जी का प्रतीक चिन्ह तलवारधारी अश्वरोही, तलवारधारी, तलवारधारी अश्वरोही। यानी घोड़े पर दोस्तों तलवारधारी अश्वरोही, ये इनका तेजा जी का दोस्तों प्रतीक चिन्ह है। और इसके सामने था जीप पर, जीप पर, जीप पर, जीप पर सर्पदंश सांप। ये है दोस्तों अपने तेजा जी। देखो एक बार देख लेते हैं दोस्तों अपन तेजा जी। देखो दोस्तों सबसे पहले तेजा जी के उपनाम क्या है, यानी अजमेर जिले के लोक देवता, अजमेर जिले के मुक्ति देवता, गायों के मुक्तिदाता, नागवंशी जाट, दौड़िया वीर, काला बाला के देवता, कृषि कार्यों के उपकारक, सहरिया जनजाति के इष्ट देव को। आगे देखो दोस्तों उनका अपन ने सामान्य परिचय जाना कि मंडावरिया अजमेर में तेजा जी ने मेर के मीणाओं से लाचा गुजर की गायें मुक्त कराई। सेंदरिया अजमेर में बासक नामक सांप ने तेजा जी को काटा। उसके बाद देखो दोस्तों सेंदरिया अजमेर विक्रम संवत 1160 ईस्वी में भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन दोस्तों तेजा जी ने सुरसुरा अजमेर में अपने वीर गति को प्राप्त दिए और मृत्यु का समाचार दोस्तों लीलन गोड़ी ने दिया। आगे देखो दोस्तों तेजा जी की कर्म स्थली पूछ ले आपसे, बांसी की डूंगरी बूंदी, गायों के मूत्र से सर्पदंश व्यक्ति का इलाज किया था दोस्तों। और आपसे पूछ ले वीर तेजा पशु मेला कहाँ होता है दोस्तों, परबतसर डीडवाना। ये दोस्तों दोनों रूपनगढ़ नदी के किनारे, क्या सा कर लेना दोस्तों, रूपनगढ़, रूपनगढ़ नदी के किनारे। यानी ये जो मेला लगता है वो दोस्तों, वो लगता है दोस्तों रूपनगढ़ नदी के किनारे। उसके बाद देखा दोस्तों राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला और नागरिक बैलों के क्रय विक्रय हेतु राजस्थान में प्रसिद्ध। आगे देखो दोस्तों तेजा जी का धार्मिक मेला यानी खड़नाल नागौर में, और इस मंदिर का निर्माण कराया था दोस्तों अपने अमर सिंह ने। अमर सिंह जिनको दोस्तों कटार का धनी कहा जाता है, और मत्तेरी की रार दोस्तों इन्हीं के बीच में हुई थी, करण सिंह और अमर सिंह के बीच में। आगे देखो दोस्तों तेजा जी की आराधना में गाए जाने वाले गीतों को दोस्तों बोलते हैं तेजा टेर। तेजा जी का पुजारी किस जाति का होता है दोस्तों, वो होता है कुमार जाति का। और आपसे पूछ ले बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसको लगा देना दोस्तों कि तेजा जी का सबसे प्राचीन स्थान कौन सा है दोस्तों, वो है तेजा चौक, जो पड़ता है दोस्तों अपना ब्यावर में। आगे देखो दोस्तों कि आपसे पूछ ले कि तेजा जी के ऊपर डाक टिकट कब जारी हुआ दोस्तों, आपका आंसर होगा 2011 में भारत सरकार द्वारा 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया दोस्तों। और 2019 में राज्य सरकार के द्वारा तेजा दशमी के दिवस पर राजकीय अवकाश की घोषणा की गई। यानी जिस दिन तेजा दशमी होगी दोस्तों उस दिन राज्य सरकार के द्वारा राजकीय अवकाश रहेगा। उसके देखो दोस्तों तेजा जी की सर्वाधिक मान्यता किस जिले के अंदर है दोस्तों, पिछले एग्जाम के अंदर भी आया हुआ क्वेश्चन है कि तेजा जी की सर्वाधिक मान्यता राजस्थान के किस जिले के अंदर है दोस्तों, आपका आंसर होगा अजमेर। अजमेर को दोस्तों भारत का मक्का, राजस्थान का नाका, राजपूतानी कुंजी दूत बना हुआ दोस्तों यहीं पर है दोस्तों। उसके बाद है तो सहरिया जनजाति के इष्ट देव दोस्तों सीताबाड़ी 12 के अंदर तेजा जी का विशाल मेला आयोजित होता है भाद्रपद शुक्ल दशमी को। आगे देखो दोस्तों हाड़ौती क्षेत्र में तेजा जी के जन्म दिवस पर अलगोजा वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है दोस्तों। और देखो दोस्तों तेजा जी के जो प्रतीक चिन्ह है दोस्तों वो है तलवारधारी अश्वरोही और जीप पर सर्पदंश करती हुई, यानी जो बासक सांप है वो सर्पदंश भी कर रहा है। दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिए। दोस्तों अगर आपने पिछली क्लास अभी तक नहीं देखी है दोस्तों तो पिछली क्लासों को जरूर देखें, तभी आपको समझ में आएगा कि तेजा जी कौन है या पाबू जी कौन है या गोगा जी कौन है। आप बीच में से क्लास को देखो दोस्तों समझ में नहीं आएगा। और साथ में आपको दोस्तों नोट्स बनाते रहना है ताकि आपको परीक्षा के आने वाले समय में आपका समय भी बचे और उन शॉर्ट नोट्स को आप कम समय में अध्ययन करें। दोस्तों हमारी जय हिंद की टीम द्वारा दोस्तों आपको बहुत ही अच्छा
मैटर दिया जा रहा है दोस्तों, चाहे वो राजस्थान का भूगोल हो, चाहे राजस्थान का इतिहास हो, चाहे रीजनिंग की क्लास हो दोस्तों, चाहे कला संस्कृति को दोस्तों, पढ़ना आपको पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि बिना पढ़े दोस्तों सिलेक्शन नहीं होगा दोस्तों। सिलेक्शन तो आसान से हो जाएगा, लेकिन उसके पीछे की मेहनत क्या है, अक्सर में देखे दोस्तों, मेहनत का मूल्य वही जान सकता है दोस्तों जो पेपर में 0.01 से रहता है। कई बार दोस्तों होता है ऐसा, कट ऑफ में देखने को मिलता है कि कोई लड़का 0.01 से रह गया, कोई 0.05 से जीरो। ऐसा नहीं है दोस्तों कि उसकी मेहनत कम थी या उसने प्रयास नहीं किया। समय तक कई बार दोस्तों, समय बड़ा बलवान है दोस्तों। समय इंसान को राजा से फकीर और फकीर से राजा बनाता है दोस्तों। तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी दोस्तों, रातों की नींद को त्यागना पड़ेगा, तब जाके दोस्तों आपका सिलेक्शन होगा। आपके सिलेक्शन से और कोई खुश हो या नहीं हो दोस्तों, आप समय खुश हो जाएंगे कि आपने जितनी मेहनत की, आप उतने नंबर एग्जाम के अंदर लिया दोस्तों। नंबर से काम नहीं चलेगा दोस्तों। जिस दिन आपका रिजल्ट के अंदर पीडीएफ में दिखता हुआ रोल नंबर आपका आएगा, तभी आपके माता के पिता के चेहरों पर दोस्तों मुस्कान आएगी। आज की क्लास दोस्तों यही खत्म होती है। जय हिंद, जय भारत।